मेरे प्यारे छात्रों, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी एईडीओ के मैथ्स का 12वां प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले 11 सेट आप लोग को दे चुके हैं और उन 11 सेट का जो है प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को उसी प्लेलिस्ट में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का 5 सेट आप लोग को मिल जाएगा और जीके जीएस का भी उसी में आप लोग को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र, जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं पंकज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट अड्डा है। आपके चैनल का नाम ही प्रैक्टिस सेट अड्डा, जहां पे आपको प्रैक्टिस सेट और पीवाई को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 पेन और 12 नोटबुक की कीमत जो है 195 रुपए है। 7 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 39 रुपया अधिक है। तो 12 पेन और 6 नोटबुक की कीमत निकाला। 12 पेन और 6 नोटबुक की कीमत निकाला। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही, पहले हम आपको एकदम सिंपली समझाते हैं। 12 और 6 है, इन दोनों को जो भी पेन और नोटबुक का कीमत होगा उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया होगा, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बनाना, तो 6 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल होगा। यानी 12 को आप 6 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो आप 6 से डिवाइड करके देखिए, जो ऑप्शन आपका कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए पहले हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो 6 3 18 हो गया, 2 और 3 5 54, 6 से कितना बार में? तो 9 से 54 कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। आप दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, 6 से काट के 6 3 18, 3 बार में कट गया, 2 और 3 5 आ गया, 5 57 नहीं कटेगा, 57 6 से नहीं कटता तो 1 कट गया। आप इस तरह भी सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, तो अब हम आपको बताते हैं कि पूरा बनाएंगे कैसे। तो जैसे ये दिया गया, तो ये 6 का मल्टीपल है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। 3 पेन है और 12 नोटबुक है, जिसकी कीमत दिया हुआ है 195। अगर 3 को अगर यहां से निकाल लिया जाए या 3 से डिवाइड किया जाए, तो ये क्या होगा आपका? 1 पेन हो जाएगा प्लस 4 नोटबुक होगा, 4 नोटबुक होगा, जिसका कीमत कितना होगा? 3 से अगर यहाँ डिवाइड किए, इधर भी 3 से डिवाइड किए हैं, तो 3 से काटेंगे तो 6 बार में 18 और 3 से 5 बार में 15 हो गया। यानी कि 1 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितना है? 65 रुपया। अब कह रहा है क्या? 7 नोटबुक और 4 पेन की कीमत से 39 रुपया अधिक है। तो 7 नोटबुक की कीमत जो है वो 4 पेन की कीमत से 39 अधिक है, तो माइनस कर लेंगे और बराबर कर देंगे, तो इसके बराबर हो गया। यानी 4 पेन के बराबर 7 नोटबुक माइनस 39 रुपीज हो गया। अब एक काम आप कीजिएगा, यहीं पे क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में आसान होगा, कोई इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। तो 4 पेन प्लस 16 नोटबुक इक्वल टू 4 5 20 और 6 चौक 24 और 2 26, 260 हो गया। तो 4 पेन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस 4 पेन की जगह 7 नोटबुक माइनस 39 प्लस 16 नोटबुक इक्वल टू 260। 7 और 16, 16 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 नोटबुक हो गया। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, दोनों को जब कीजिएगा तो कितना होगा? 299। 299 को 23 से काटिएगा तो 1 टाइम में 3 टाइम में, यानी कि एक नोटबुक की कीमत कितना निकल गया? 13 रुपीज। एक नोटबुक की कीमत 13 रुपीज है। अब इस इक्वेशन में रख लीजिए 7 इंटू 13 माइनस 39 इक्वल टू 4 पेन। 91 में से 39 को अगर आप निकाल लेते हैं और 4 पेन आपका दिया हुआ है, तो कितना हो गया? 2 8 5 52, यानी 4 पेन, यानी एक पेन की कीमत कितना हो गया? 13 हो गया। 13 पेन की कीमत 13। अब आ जाइए, हम लोग निकालते क्या है, तो हमको 12 पेन करना है और 6 नोटबुक, तो 12 गुने 13 प्लस 6 गुने 13 हो गया। 12 गुने 13 प्लस 6 गुने 13 को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, कितना आ जाए? 234 आ जाए। 234 कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है? 47 से विभाज्य है। तो अब आपको क्या करना होगा? प्रत्येक ऑप्शंस को 47 से डिवाइड करना होगा। तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए, इसको देखिए शॉर्टकट में करने के लिए 47 तो ये दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले ऑप्शन पहला उठाएंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है इसमें हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा रूल है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये आसान हो जाए। 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 14 छक 84 हो। तो 381 में जब आप 84 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 6 और 465 है। 465 को आप 47 से डिवाइड करना तो आसान हो जाएगा। 10 बार में लगाएंगे तो 447 होगा। 9 बार में लगाएंगे तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 7 63 होगा। 47 को अगर 9 से करते तो 9 7 क्या होगा? 63 3 हो जाएगा। और यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया यहीं से। एकदम इसी तरह चेक करना आपको। यहाँ भी 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 गुने 14 करते हैं, तो 14 छक 84 यहाँ भी होगा। उसके बाद लास्ट का इसके 3 डिजिट उतारना है, 441 प्लस 84 कितना हो जाएगा? ये
5 2 5 525, 525 को 47 से अगर डिवाइड करते हैं तो 10 बार में 470 होगा। 11 बार में अगर लगाते हैं, एक बार में लगाते हैं आप, 447 लग गया। अब बच गया, ये क्या बच गया, 3 और 2 5, 55 आ गया। अब 47 से 55 कटेगा नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, इसका लास्ट डिजिट 4 है। 4 में 4 से करेंगे तो 14 चौका 56 आ जाएगा। 367 में 56 को जोड़ेंगे, 7 6 13, 6 5 11, 12 2 3 1 6, 423 को 47 से करेंगे तो 9 से 63 आ रहा है। ठीक है, 47 में अगर 9 से करते तो 9 से 63 मल्टीप्लाई करके चेक ले, 9 से 63 3 कभी कितना 6, 9 6 36 और 6 42, यानी 423 कट जा रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। कितना कर रहा है, 20%। यदि उसका व्यय 960 है तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, 20% बचत कर रहा है और उसका खर्चा कितना, 80% है। अगर टोटल 100% आपके पास आय आता है, जिसमें से आप 20% बचा ले रहे हैं, तो खर्च तो आप 80% ही कर रहे हैं। ये क्या 80% आपका खर्च है, ये आपका खर्च है। यही खर्च के बराबर क्या है, 960 का। तो 80% बराबर 960, तो टोटल 100% का वैल्यू निकालेंगे, 960 गुने 100/80, 12 बार में, यानी कि क्या हो गया, 1200। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो उसकी आय कितनी है, 1200। ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 4/14, 7/14, 16/15 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 41 है। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या आपको निकाल देना। ठीक है, तो 2 से 2 बार में और 2 से 7 बार में। ठीक है, 7 से 2 बार में, ये 16/15 रहेगा, कटेगा नहीं, तो 2/7 आ गया आपका, 1/2 और 16/15। 7 2 और 15 का जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना होगा, 210 हो जाएगा। सब में 210 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 210 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 गुना 60 हो गया एक संख्या। दूसरा संख्या 105 हो जाएगा। तीसरा संख्या जब इसको काटेंगे तो 14 बार में 210 कटेगा 15 से, 14 बार में 14 गुने 16 यानी 224 हो जाएगा। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 41 है। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, अंतर कितना का है, तो अंतर जो है आपके पास 164 का है। 164 बराबर 41 है, तो एक यूनिट का मान कितना निकल गया, 41/164। हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन है, यही ना, तो 224 से ही मल्टीप्लाई करिए, 4 से 4 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 6 बार में, 56 हो गया। 41 से 41 क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या 56। सबसे बड़ी संख्या 56 है। सही उत्तर कौन सा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 93 190 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 3 बचता है। 5 और 3 बचता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिएगा 93 में से 5 चला गया, 93 में से 5 चला गया, 88 हो गया। 190 में से 3 चला गया, क्या हो गया, 187 हो गया। ये निकालिए। अब क्या करते हैं सो, क्योंकि यहाँ क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब जानते हैं क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो अब इस दोनों का डिफरेंस लेंगे। इस दोनों का डिफरेंस पहले निकालिए। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये 99 जो आएगा, ये 99 को किससे डिवाइड करेंगे, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। जो ऑप्शन से डिवाइड होगा, 99% क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होता है जो एचसीएफ निकालने वाला आपको दिया गया है। सबको घटाइए, घटाने के बाद उसको देखिए, उसके जो लास्ट में जो आ रहा है उसको किस ऑप्शन से वो डिविजिबल हो रहा है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो 21 से नहीं हो सकता, 17 से नहीं होगा, 14 से नहीं, किससे होगा, तो 11 से होगा। तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा 99, यानी सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 11 हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये रूट अंडर 0.018496 बाय 0.01156 का वैल्यू निकालना। देखिएगा ऊपर नीचे दोनों में समान जीरो है क्या, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो लिखिए ना 18496, दोनों का डिसमिल अगर आप चाहें तो एक बार में ऐसे काट भी सकते, ठीक है, ऐसे लिख लिए 1156, दोनों 6 तक कट गया, आ गया। ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे का, दोनों जो है किसी न किसी का स्क्वायर है, एक दूसरे का नहीं, दोनों अलग अलग स्क्वायर है। तो ऊपर वाला जो है 18,496, ये 136 का स्क्वायर है, और 1156 34 का स्क्वायर है। जैसे ही फ्री करेंगे रूट से, स्क्वायर से ही हट जाएगा,
34 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। कौन सा आंसर आया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, इसलिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, x का कौन सा घनात्मक मान समीकरण के x बटा 147 बराबर 48 बटा x को संतुष्ट करता है? x बटा 147 इंटू 48 बटा x। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं ऐसे तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 147 गुनी 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 147 गुनी 48, इस पर से हटाएंगे स्क्वायर तो इस पर रूट चला जाएगा। 147 को आप तोड़ सकते हैं 49 गुने 3 में, और 48 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 16 या 16 गुने 3 में। रूट अंदर आ गया, ये रूट से फ्री होगा तो कितना? 49 7 में बदल जाएगा, 2 3 है तो 1 3 में बदल जाएगा, और 16 है तो 4 में बदल जाएगा। 4 से 12, 12 7 84। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन 84 वाला, यानी ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता को 28% में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो उस मेज का उत्पादन लागत आपको निकालना है। उत्पादन उस मेज को बनाने में कितना पैसा लगा है, जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 75,900 है। 75,900 है। तो नोट, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा को बेचता है तथा खुदरा ग्राहक को बेचता है। तो इस तरह से क्या लाभ हुआ? तो देखिएगा 110% यानी 100, इसी का 15% 115 बटा 100, इसी का 28% 128 बटा 100, इतना ही के बराबर जो बेच रहा है वो 75,900। तो 75,900 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा 110 गुने 115 गुने 128। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से काट सकते हैं क्या? 11 से 11 छक 66 हो गया, 6 बार 66, 4 5 9, 11 9 99, 6,900 आ गया। 5 से 23 बार में काटेंगे और 5 से 20 बार में काटेंगे, और 23 से 300 बार में कट जाएगा। 4 तिहाई और 4 से 1 बार में 31 बार में कट गया, 32 बार, 4 से 2 बार में, और 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, फिर 4 से ही कट जाएगा 8 बार में, और 4 से फिर ही कट जाएगा कितना होगा? 4 से फिर ही कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, फिर इसको 8 से आप काट सकते हैं, 8 3 24, 8 से काट सकते हैं ना इसको, 300 को नहीं काट सकते। 4 से काट सकते हैं 2 बार में, और 4 से काट सकते हैं इसको कितना बार में? 25 से 7 चौका 28, 4 5 75, और 2 से काटेंगे 5 बार में। तो देखिएगा ये मल्टीप्लाई क्या होगा? 75 गुने 5 गुने 75 गुने 5 गुने 25 गुने 5, यानी 75 गुने 5 गुने 25 गुने 5। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा 46,875। कितना आएगा? 46,875। अब एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, जब भी आपको पता चलता है तो यहां तक आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहां तक बनाने के बाद मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिएगा आपको यहाँ कोई डिसमल वाला नहीं आ रहा, तो डिसमल वाला ये ऑप्शन कट जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे इतना छोटा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, यहाँ पे सब 5 है, तो लास्ट में 5 वाला ही आएगा। तो इसमें तो 5 है नहीं, तो यही ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। 9 नंबर, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना। ठीक है, ए है, बी है और सी है। तीसरी संख्या से 147 और 125 अधिक है। ठीक है, 147 और 125 अधिक है, तो 147 125 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए। तो दोनों संख्या कितना है? 147 और 125, यही तो ऑप्शन है। 147 25 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। तीसरा संख्या 100 मान ली, वहां से बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह उसे 60% छूट पर बेचता है। यदि उसे सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान निकाले। 84% का लाभ होता है तो x का मान निकाले। देखिएगा एमआरपी बराबर होता है, एमआरपी बाई सीपी ऐसे लिख सकते हैं। तो एमआरपी बराबर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और सीपी में क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 60% का छूट देता है, तो छूट मिल गया, तथा उसे
परसेंट का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त होता है तो 100 प्लस 84 यानी 184 हो जाएगा। प्रॉफिट में जोड़ेंगे तो 184 और डिस्काउंट 100 में से 60% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 में 60 गया तो 40 हो गया। 4 से 10 बार में काटेंगे, 4 चौका 16, 4 चौक 24, 2 से 23 बार में और 2 से 5 बार में तो 23/5 निकल गया। क्या क्या निकला है 23/5? तो ये एमआरपी निकला है और ये सीपी निकला, एमआरपी और सीपी निकला है। तो आपको निकालना क्वेश्चन में क्या है, यदि 84% का लाभ प्राप्त होता है तो एक्स का मान निकाले। एक्स कितना अधिक है तो दोनों में कितना अधिक अंकित किए हैं आप, एमआरपी क्रय मूल्य से कितना अधिक है तो 18, 18 गुने 100, 18 गुने 100 बटा 5, 520, 18 9 36 यानी 360% का प्रॉफिट था। सही उत्तर ऑप्शन नहीं होगा, ए इज राइट आंसर, 360% का प्रॉफिट। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, चेतन शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 46 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से चलकर चले तो उसे ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। ठीक है, तो आइएगा देखिएगा, सामान्य चाल का सामान्य का 2/3 से चलता है यानी नया चलता है तो सामान्य में क्या 3 हो जाएगा और नया वाला क्या हो गया 2 हो गया, दोनों बराबर है तो सामान्य चाल क्या हो गया, सामान्य 3 हो गया, सामान्य 3 हो गया और नया वाला क्या हो गया 2 हो गया। एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा। ये क्या है, चाल है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, अनुपात समय होता है, टाइम होता है। तो इसको 2 घंटा लगेगा और इसको 3 घंटा लगेगा, 2 और 3 घंटा तो हो गया। यदि अपनी सामान्य चाल से चलकर चलता है तो उसे ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, ए से बी तक जाने में। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, अपोजिट हो जाता है, ये चाल का उल्टा क्या समय हो गया। हमारे पास समय में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 बराबर कर रहा है 46 मिनट, 1 बराबर 46 मिनट। तो उसे ए से बी तक जाने में टोटल कितना समय लगेगा, टोटल यही समय 2 है तो 46 गुने 2, 46 गुने 2, 6 गुना 12, 4 गुना 8 है 9, 92 मिनट लगे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर, 92 मिनट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आनंद के पास 1617 रुपया है, उन्होंने इसे अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया। इसे वार्षिक रूप से संचित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि अनिल और अशोक क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त करते हैं, तो आनंद को मिला कितना राशि। अनिल और अशोक क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष के लिए। देखिएगा इसमें एक चीज देखिएगा, 10% दिया तो 1/10 आ गया, तो यानी कि एक को 11 मिला और एक को 10 मिला, 11 और 10। अब 11 किसे मिला, 10 किसे मिला, एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया रहा है तो कम समय के लिए कोई लगाया, तो कम समय के लिए कौन लगाया, तो अनिल लगाया, अनिल कम समय के लिए लगाया, और अशोक ज्यादा समय के लिए लगाया, अशोक ज्यादा समय के लिए लगाया। तो जो कम समय के लिए लगाया उसको पैसा ज्यादा लगा होगा, तभी ना दोनों का क्या है बराबर आया। तो समय में कितने का अंतर है, तो समय में जो अंतर है 1 वर्ष का, समय में अंतर 1 ईयर्स का अंतर आ गया। ठीक है, तो 10 और 11 21, यही 21 यूनिट के बराबर है 1617 रुपए। 21 से काटिएगा 7 और 7 बार में कट जाएगा, 77 बार में 21 से कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 77 आ गया। 1 यूनिट का मान 77 आ गया, तो अशोक को जब करेंगे तो 77 इंटू 10 यानी कि 770, और इसको जब देंगे 77 गुने 11 अनिल को, तो अनिल को ज्यादा मिला है तो अनिल को मिल जाएगा 847 रुपया। तो पूछ रहा है अनिल को कितनी राशि मिली, तो अनिल को 847 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमित ने एक दुकानदार से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। 1120 रुपए के रेट से कितना किताब खरीदा, तो 51 किताब। दूसरी दुकान से 900 रुपए प्रति किताब की दर से 49 किताबें खरीदी, उसे प्रति किताब औसत मूल्य कितना भुगतान किया। 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताब और 900 रुपए की दर से 49 किताब खरीदेगा। टोटल कितना हो गया, 49 प्लस 51, टोटल 100 हो गया। 1120 में जब 51 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 57,120 होगा, और 49 में जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44,000
100 हो जाएगा बाई 100 हो गया। दोनों को ऐड कीजिएगा 57,120 है ये। दोनों को ऐड कीजिएगा 1,01,0220 हो जाएगा। 2 अंक के बाद जीरो लगा दिए, 1,01,020 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए इतना, दो दो नीचे जीरो था, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दिए। तो सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। आइएगा 14 नंबर। निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकता है और विस्मय अकेले उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन निर्भय कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले चला जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? निर्भय जो है कार्य जब भी समाप्त हुआ तो उसके 4 दिन पहले भाग गया। तो सबसे पहले 19, एक क्या है? तो एक जो है आपका निर्भय है, एन से निर्भय हो गया और भी से विस्मय हो गया। ठीक है, ये 19 और 6, 19 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 114 हो गया। तो इसकी इफिशियंसी 6 हो गई, इसकी इफिशियंसी 19 हो गई। दोनों की इफिशियंसी निकल गई। अब 4 दिन पहले कौन भाग जाता है? तो निर्भय भाग जा रहा है 4 दिन पहले। तो निर्भय एक दिन में कितना काम करा? 6 को काम करा। निर्भय को पकड़ के लाइए, 6 दिन का काम और करा के इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो 6 दिन में, एक दिन में 6 को, तो 4 दिन में क्या काम करा? तो 114 प्लस 6 गुने 4, यानी कि ये हो जाएगा 114 प्लस 24, 114 प्लस 24। टोटल काम कितना कर लेगा? तो 138 को काम हो गया। अब यही 138 काम दोनों से कहे 19 6 25, 138 बटा 25, 25 पचे 125 और 13। ठीक है, 25 पचे 125, तो 5 होल 13 बटा 25, 5 होल 13 बटा 25। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, जो काम खत्म होने से पहले जो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, तो उसकी जो इफिशियंसी है वो, और कितना दिन पहले छोड़ के चला गया वो, उसको मल्टीप्लाई करके और पूरे काम में जब आप ऐड कर दीजिएगा तो टोटल आप दोनों से कराइएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर निकालना। ठीक है, ब्याज की दर आपको निकालना है। तो 4 वर्ष में 3000 और 2 वर्ष में कितना हजार? 1750। तो 2 वर्ष में कितना निकल गया? 1250 निकल जाएगा। 2 वर्ष में 1250, तो 2 वर्ष में 1750 में से 1250 निकाल दीजिएगा, क्योंकि 1250 तो ब्याज हो गया। तो 1750 में 1250 चला गया तो क्या बच गया? 500 रुपया। यही 500 रुपया आपका क्या? मूलधन है। तो हमको दर निकालना है। ठीक है, तो हमको ब्याज कितना है? 1250, मूलधन हमको पता है 500, समय कितना दिया हुआ है? तो समय 2 वर्ष है। रेट हमको निकालना है, टाइम हमको पता है। ठीक है, हो गया 100, 5 बार में 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गया, 10 से 1 जीरो कट गया। तो रेट कितना निकल गया? रेट निकले 125%। कितना निकले? 125%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,56,000 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले निकालना। तो 104 की वृद्धि हुआ और फिर 120 की वृद्धि, इसी पर 120 की वृद्धि हो गई। इतना ही के बराबर कितना था? 1,56,000। तो वर्तमान में आपको बताना है कितना है। तो वर्तमान निकालने के लिए करेंगे 1,56,000 गुने 100 बटा 104 गुने 120, 104 गुने 120 आ जाएगा। अब देखिएगा, 4 से अगर आप काटे हैं या 104 से काटेंगे, 20 से काट दीजिए तो 20 से 5 बार में और 20 से 6 बार में। 6 से इसको काट के देखिए तो 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 26, 6 36, 26,000 हो गया। 6 से कट गया तो अब देखिएगा 26 से 104 को काट सकते हैं क्या? तो ये 26 से 1000 बार में ये कट गया और 26 से ये 4 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया। तो 1000 गुने 25 गुने 5, 25 25 125,
125 के साथ 3 जीरो लगेगा, यानी कि 1,25,000। 1,25,000 कौन से ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 1,25,000। अभी बिक्री कितनी थी? तो 1,56,000। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंपलीफाई। 37 1 2 3 4, 37 को इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं लिख ले 74 माइनस 74 माइनस 70 37 होगा, तो फिर घटाएंगे तो 37 ही होगा। तो 37 माइनस 37 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो ये बदल जाएगा क्या चीज में? तो ये बदल जाएगा प्लस में। प्लस हो गया 37 माइनस 37 इक्वल टू 37 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको जब करेंगे तो ये 74 माइनस 37 हो जाएगा। इसको करेंगे तो फिर ये माइनस 37 हो जाएगा, और फिर ये भी क्या होगा? ये माइनस 37 यहाँ माइनस रहेगा और 37 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 37 को जब जोड़ेंगे तो 37 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74। सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे में और 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी आधा हिस्सा भरने में कितना समय? आधा हिस्सा ही भरना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा 2 नल खोले हैं भरने वाला, तो एगो ए मान लीजिए, एगो बी और एगो सी मान लीजिए। तो ये 2 घंटा में भरता है, ये 64 घंटा में भरता है और ये 2 घंटा में खाली करता है। तो ये दोनों भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो एलसीएम ले लीजिएगा 64 ही, इससे हो जाएगा 32, इससे हो जाएगा 1 और इससे हो जाएगा 32। ठीक है, सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल कैपेसिटी 64 का क्या करा? 1/2 ही आपको भरना है, आधा भरना है। 1/2 हाफ हो गया, ये आधा हिस्सा भरने में। तो 32 और 1 33, टोटल कितना भरा रहा है? तो टोटल भरा रहा है 33, खाली कितना हो रहा है? 32 हो रहा है। यानी एक तो खाली हो रहा है, एक खाली, एक ही भरा रहा है। 1 घंटा में कितना? 1 भरा रहा है, 1 भरा, 1 आवर में 1 भरा गया। 64/1 गुनी, यहां से 2 से कट जाए 32, ये हाफ इसलिए कि टंकी हाफ ही लेना है 32। तो सही उत्तर क्या होगा? 32 आवर होगा। सही उत्तर ऑप्शन 32। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकान 5 दिनों में 500, 600, 450, 550 और 400 अर्जित करती है। प्रतिदिन का औसत निकालना। देखिएगा सबसे पहले इसको सजा दीजिए। कैसे सजाइएगा? तो 400 लिखिए, फिर 450 लिखिए, फिर 500 लिखिए, फिर 550 लिखिए और फिर 600 लिखिए। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर से 2 निकाल दिए, इधर से 2 निकाल, बीच में क्या बच गया? 500। तो यही आपका एवरेज हो गया, औसत 500। सही उत्तर ऑप्शन कौन? बी। बी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखिए बहुत ही आसान है। 2 आदमी अलग अलग काम करते हैं 10 और 15 दिन में, लेकिन तीसरा आदमी आता है तो तीनों आदमी मिलके 2 ही दिन में काम खत्म करें। तो ए 10 दिन में किया है, बी 15 दिन में किया है, और तीनों आदमी जैसा ही मिले हैं, काम 2 दिन में खत्म हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा 30, इसका एफिशिएंसी 3, इसका 2 और इसका एफिशिएंसी 15 हो गया। ठीक है, तो 3 2 5, 15 में से 5 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। 10 बच जाएगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 2 5 और टोटल कितना? 15। तो 15 में से 5 चला जाएगा तो 10। तो सी का एफिशिएंसी कितना? सी की क्षमता निकली कितना? सी की क्षमता कितना है? तो 10 है। सी का क्षमता 10 है। तो सी अकेले कितना दिन में काम करेगा? तो टोटल 30 को काम है, 10 के स्पीड से करेगा तो 3 दिन लगेगा। कितना दिन? 3 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है 2/3 गुने 6/5 प्लस 12/25 गुने 20/3। देखिएगा दोनों अलग अलग स्मॉल ब्रैकेट में 3 से 2 बार में, यानी 2 दूना 4/5 प्लस आप इसको 3 से 4 बार में, 5 से 5 बार, 5 से 4 में 16/5 आ गया। एलसीएम लीजिएगा 5 हो जाएगा, 16 4 20/5, 5 से कट गया 4। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी। 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 310 तक कितनी संख्याएं जो 8 से विभाजित होगी? 310 तक का जो भी संख्या उसको 8 से डिवाइड करने के लिए इसको क्या करें, सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। अप्रॉक्स में आएगा, यानी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो 8 से कितना आने में, 8 3 24 ले गया, ठीक है, 24 हो गया। 7 0 8 8 64, अप्रॉक्स में आ गया 64। ये 100% कट जाएगा क्या? नहीं। तो 38 क्या जो है 310 तक की संख्या है, टोटल 38 है जो 8 से डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना आपको, ठीक है। 646 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, मीटर में है, और आपके पास समय के सेकंड में है। तो सेकंड 24 सेकंड में पार करती है, यहां से इसका स्पीड निकल जाएगा। अब कह रहा है विपरीत दिशा से आ रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आपको स्पीड निकालना क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदल दीजिए 18/5। 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में। 4 से जब इसको कीजिएगा 161.5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 तिहाई 15, 3 और 1 4, 16 तिया 48 बाई 5 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 9 45, 5 9 45, 3 4 34, 5 6 30, 5 9 45, कितना अंक? एक अंक के बाद डिसमल लगा दिए यहाँ। तो 96.9 किलोमीटर पर आवर है। ये किसकी स्पीड निकल गई? तो ये एक रेलगाड़ी की स्पीड है जो इतना सेकंड में पार कर जाता है। तो अब क्या करा, विपरीत दिशा है तो इसलिए हमको घटाना होगा। तो 96.9 माइनस 4.5 या माइनस है, तो 96 में से 4 गया तो 92.4 आ जाएगा। 92.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 92.4 कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, 0.625 का सरलतम भिन्न के रूप में निकाल देना, ठीक है। इसको जैसे ही हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो 25 25 आई 625, और 25 से 40 वाले, 5 से 5 वाले और 5 से 8 वाले, क्या हो जाएगा? 5/8 है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार को क्रमशः 75-80 रुपये प्रति किलो मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 76 यानी 76 रुपया 50 पैसा हो जाए। मिश्रण का मूल्य 76 रुपया हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 75 रुपये वाला चावल और 80 रुपये वाला चावल है। 76 रुपये वाला चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि एवरेज जो है 76 रुपये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ काटिएगा तो 1.5 आ जाएगा, इधर लाइएगा तो 3.5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर डिसमल से डिसमल खत्म हो गया, तो 35:15। 5 से काटेंगे 7 बना, 5 से काटेंगे 3 बना, यानी 7:3, यानी 7 किलो एगो चावल मिलाना होगा और 3 किलो ये वाला चावल मिलाएंगे। दोनों को मिला के रख देंगे तो 76 रुपये बेचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर चले आइएगा। 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 240 है। तो दिया गया मूलधन निकाला है। देखिएगा, इसे बहुत नहीं लगाइएगा। हम आपको 2 साल वाला भी एक बताए थे, 3 साल वाला भी एक ध्यान देख लीजिएगा, एकदम आसानी से निकलेगा। डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट यानी R/100, बस इतना ही तो करना ही है। तो डिफरेंस 240 को अपनी जगह रहने दीजिएगा, इक्वल टू P आपको पता ही नहीं है, R यानी कि कितना है 20 गुने 20 बटे 100 गुने 100, स्क्वायर से 2 बार हो गया, गुना 320 हो गया, R लिखेंगे तो 320/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 से 5 बार में और 20 से 5 बार। इसको लिखिएगा P बराबर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 240 गुने 5 गुने 5 गुने 10/32, इतना ही ना है। 8 3 24 और 8 चौका 32, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे 2 बार में, 2 से 15 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में, यही ना। 5 5 25 25 125,
15 गुने 125, 15 को जब 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 1875 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1875। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर, सॉरी 27 नंबर, सॉरी। दो मित्रों चेतन और विपुल की मासिक आय क्रमशः 5-7 के अनुपात में है, ठीक है। प्रत्येक 96,000 प्रति माह बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है तो चेतन का मासिक आय निकालना। चेतन का आय निकाल देना, महीना में चेतन जो है कितना रुपया कमा रहा है सो बताना है आपको। आइए, चेतन है और एक जगह विपुल है, तो चेतन को चेतन लिख लेते हैं और इसको जो है विपुल को विपुल कर देते हैं, ठीक है। चेतन विपुल हो गया। अब आइएगा, करा 5 और 7 में है, आय दिया हुआ है, तो ये 5 है और ये 7 है, रेशियो में दिया हुआ है। और करा उसके मासिक व्यय, व्यय जो है 1 और 3 है, आय और व्यय यानी खर्च दिया गया। तो देखिएगा अगर इसमें से घटाया जाए तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यही ना बचत है इसका, ये इसका क्या है, बचत है। 4 बचत है, रेशियो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए ना। तो दोनों का बचत 4 आ रहा है, तो यही करा प्रत्येक 96,000 बचा है, तो 4 यूनिट का मान 96,000 है। कितना हजार, 96। 1 यूनिट का मान 24,000 हो गया ना, 1 यूनिट का मान 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपया का जब 1 यूनिट का मान है तो पूछ रहा है चेतन, चेतन का क्या आय, तो 24,000 गुने 5, 24,000 गुने 24 बचे 120, 1,20,000, 1,20,000। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 446 487 को विभाजित करने में क्रमशः 9 और 12 शेषफल प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या वाला भी एक क्वेश्चन बताए हैं, आपको पता है कि एचसीएफ निकालना होता है। तो सबसे पहले 446 में से 9 निकाल दीजिए। 446 में से 9 जैसे ही निकाल दीजिएगा ये आ जाएगा आपका 437। अब बच गया 487, इसमें से जैसे ही 12 निकाल दीजिएगा ये आ जाएगा 475। अब 475 में से फिर 437 निकालिए, हम तो बार बार बोलते हैं आपको। 475 है माइनस 437, ये दोनों को घटाइएगा तो 38 आ गया। अब जो ये छोटा डिजिट हो गया, अब ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन से ये कट रहा है। 22 से 38 नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 19 से 38 कटेगा, 19 गुना 38। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। देखिए कितना आसानी से, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हुए बना देना है, एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना है। रमनीक ने 1,45,600 रुपए में एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 महीना बाद सुमेश 1,50,400 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बांटना है, ठीक है ना। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ काट लीजिए, तो 145 यानी कि 1456 हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया 1504। 5 महीना के बाद आया, टोटल 1 साल की बात हो रही थी, पूरे 12 महीना तक ये रहा। आई आया 5 महीना बाद, यानी कि 7 महीना के लिए, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचे, 7 महीना के लिए। अब बच गया आपके पास क्या, तो अब जो कटने वाला है काट दीजिए। 7 से तो कट ही जाएगा, 7 दूनी 14, 0 7 8 56, 208 हो गया। अभी भी कटने वाला है तो काट लीजिए। 208 को अगर काट दिया जाए, 4 से कट जाएगा क्या, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट सकते हैं क्या, 4 तिहाई 12, 3 0, 4 सते 28, 4 छक 24। अभी भी 2 से काटा जा सकता है, 2 से कितना बार में, तो 2 से 26 बार में, और 2 से काटा जा सकता है 18 बार में, 8 188 हो गया। अभी भी काटा जा सकता है, 3 बार में काट सकते, 2 बार में फिर से काटिए 13, और फिर 2 से काटिएगा 9 4, अभी भी कटेगा 2 से 6 बार में, 2 से 47 बार में, यानी 13 छक 78, रेशियो 47, 78 रेशियो 47। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 30 क्वेश्चन। 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। चेतन प्रत्येक बैंक से 4,40,000 की राशि उधार लेते हैं। 3 वर्ष बाद चेतन द्वारा दोनों बैंक को भुगतान की गई राशि ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना, ठीक है। देखिए दोनों से समय भी बराबर है, सिर्फ रेट का अंतर है, और
पैसा भी बराबर लेते हैं, तो 1 से 6% पे ले रहे हैं और 1 से 3.5% पर ले रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2.5% का अंतर हो गया ना, 2.5% का अंतर आ गया। 2.5% में बराबर जो 3 साल के लिए आया है, और दोनों का क्या है, दोनों में हमको पैसा समान मिला, तो यही 4,40,000 जो है 1 10 100 1000 10,000 लाख 4,40,000 इंटू 2.5% इंटू 3 साल के लिए बाई 100, 1 दशमलव जाते 3 जीरो कट गया, 1 2 3 जीरो कट गया, तो 440 गुने 25 से 75 कर लेते हैं डायरेक्ट। 440 गुने 75 जैसे ही कीजिएगा, 75 चौका 100, फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। 75 गुने 4 300 और 300, ठीक है। तो 3300 वाला कोई ऑप्शन है क्या? देखिएगा 3300 वाला ऑप्शन ये है 3300 000, एक जीरो पहले से था, तो 33,000 कौन सा हो गया? तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, 36 रुपए प्रति किलो की लागत वाला गेहूं को 36 वाला गेहूं को 45 रुपए केजी की लागत वाले 55 किलो गेहूं, 45 वाला क्या किलो, 55 किलो गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिश्रित की जानी चाहिए ताकि मिश्रण को 50 रुपए की दर से बेचने पर क्या लाभ हो? 20% का लाभ। आपको लाभ कमाना है, तो 50 गुने 100 बट्टा 120, 6 बार में 5 बार में, 2 से 3 2 से 25, 125 बट्टा 3, 125 बट्टा 3। एगो 36 रुपए किलो वाला है और एगो कितना है 45 रुपए किलो वाला। यहां से 125 बट्टा 3, जब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 से 108 में से 25 चला है तो 17 बट्टा 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी 135 में से 125 जाएगा तो 10 बट्टा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, यानी 10 रेशियो 17। 17 आया इसका 45 का, तो 55 किलो गेहूं है, तो 17 यूनिट बराबर 55 किलो, तो 1 यूनिट का मान कितना 55 बट्टे 17, तो टोटल 10 इसको ले लेना है, इसका निकालना है 10, तो 550 बट्टे 17, 550 बट्टे 17, 17 तिया 51, 51 हो गया, यानी 40 आ गया। 17 दूना 34, लगभग 32 किलो के आसपास, क्या 32 ऑप्शन लगभग कौन सा? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 19 यदि 19 रेशियो 57 रेशियो 81 तथा y समानुपात हो तो y का मान निकालना। y समानुपात है तो हम लोग को y का मान निकाल लेना। 19 रेशियो 57 समानुपात हो गई है 81 रेशियो y। 19 बट्टा 57 इक्वल टू 81 बटे y। 19 या 57, y निकल जाएगा 3 एकम 3 8 3 24 243। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। देखिएगा 33 नंबर कह रहा है, इतना बड़ा जब डिजिट दिया हुआ है 1,25,000 2 पे पावर 149 है, तो लास्ट वाला इसका 2 अंक निकालिएगा 49, इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 बार में 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी शेष क्या बच जाएगा? तो शेष आपके पास जो बच गया वो 1 बच गया, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, 2 पे पावर 1 में इक्वल टू 2 आंसर, 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2 आंसर। 12 बार में देंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, एक ही ना शेष बचा, जो शेष बचा 100 उसी पे पावर 4 से डिवाइड करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकाल लेना है। निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद निकालने के बाद एक सर्व अनुपात निकालेंगे और उसको निकालने के बाद हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ ए लिखेंगे तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 7 बट्टा 10 हो जाएगा। हम लोग जब योग निकालना है तो योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, तो योग निकालने के लिए हम लोग ए बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस आर पे पावर। अब हम लोग को जो है ये आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जिसको हमने माना, तो इसको निकालने के लिए 7/100 सर्व अनुपात निकालेंगे 10/7। 7 से 7 गया, 10 से 10 10, यानी कितना आ गया 1/10 आ गया। ए का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 7 बट्टा 10, 1 माइनस 1/10, अभी हमने आर का वैल्यू निकाला 1 माइनस 1/10 आ गया, इंटू 1 माइनस 1/10, यानी इस 10 पे पावर n हो गया। इस 10 पे पावर n आप लिख सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
और इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 7/10 इंटू 10/9 हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब ये जो सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आपको ऐसा ही रहेगा, 1 - 1/10 पे पावर n आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n हो जाएगा, तो ये ऐसे में रहेगा, यानी 7/9 इंटू 1 - 1/10 पे पावर n हो जाएगा, 7/9 इंटू, इस तरह से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए मिल रहा है। कौन सा मिला है, 7/9 इंटू 1 - 1/10 पे पावर n है, आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, अदरवाइज अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा और प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। आइएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है 0.008/x है प्लस 1 2 2 डिजिट है तो 1 2 3 है, इससे ये 5 तो 5 कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको इसे काटें 2 है तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0.3 दिया गया, 0.1 और 0.1 को ऐड करें तो 0.2 होगा, तो 0.3 माइनस 0.2 0.2 0.008/x प्लस, तो 0.008/8/x होगा, तो इधर चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या का साइन होगा, इक्वल का साइन होगा, इधर आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1x हो जाएगा, x का वैल्यू इधर रहेगा, 0. यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 है, 3 में से फिर 1 जाएगा तो फिर घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 0.008/0.1 आ जाएगा, यानी 3 में से 1 जाए तो क्या होगा, तो 0.08 हो जाएगा, 0.08। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, 884 किसका स्क्वायर है, 884, तो 884 सॉरी 841 है, सॉरी 841 किसका है, तो 29 का है, प्लस 1225 किसका है, तो 35 का, दोनों को जोड़ दिए, 14 5 64 किसका है, तो 8 का है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना होता है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करना, शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करना। कर रहा देखिएगा, शेषफल आपको दिया क्या, 8 दिया हुआ, कर रहा भाजक जो है, भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना है, शेषफल का 24 गुना, शेषफल कितना 8 है, तो शेषफल 8 है तो 8 का 24 गुना हो गया, भागफल का भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना हो गया। अब इसी के बराबर कराइए 12 गुना देंगे 2, 8 गुना 16, 8 गुना 16 निकल गया, क्या 16 निकल गया, भागफल, भागफल क्या निकल गया, 16 निकल गया। अब आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुने, आइए लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, यानी शेषफल होता है। ठीक है, तो भाजक आपने निकाला कितना, तो 192 यहां निकाल लिए थे आप, भागफल आप कितना निकाल रहे थे, तो भागफल आप 16 निकाले, ये भागफल निकाले यहाँ 16, और शेष कितना है, तो शेष हो गया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको 8 जोड़ दिया तो 3080 आया, क्या आया, 3080 आया। सही उत्तर कौन सा, तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं का मौसा 29 है, उनमें से लसा के दो अन्य विभाजक 15 और 16 है, तो उनमें से छोटी संख्या निकालें। मान लीजिए संख्या ए और बी है, ये 15 और एक 16, HCF का 29 है, तो ये 29 है तो दोनों में कॉमन होगा, दोनों जगह होगा 29 होगा ना, दोनों जगह 29 तो दोनों जगह होगा, तो छोटी संख्या कौन, 15 है, 15 में 29 से कर दिए तो 30, अगर मान लीजिए तो 4.5, 15 3 45, 450 में से 15 घटा दीजिएगा तो 435 हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया 400, छोटी संख्या कौन होगी, 435। सही उत्तर कौन सा, ऑप्शन बी, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये जो 29 HCF है वो दोनों जगह कॉमन है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक धनराशि 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुना हो जाती है, कितने वर्ष में ये अपने आप की 42 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में अपने आप की 42 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में, ये P है, ये SI है
और ये मेरा अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्र धन टोटल हो जाएगा ये अमाउंट। 2.5 वर्ष में ब्याज के तहत अपने आप में दोगुनी हो जाती है, यानी मूलधन 1 रहेगा और ब्याज 1 हुआ, तो दोनों मिला के 2 हो गया ना। अगर कितने वर्ष में ये अपने आप की 42 गुना हो जाएगा, 42 गुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन 41 और ब्याज 1 दोनों मिला के 42 हो गया। अब हम लोग कह रहा है कि ये समय निकालना, हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय एक जगह दिया हुआ 2.5 वर्ष और दूसरे का समय निकालना है, ब्याज भी पता है आपको और मूलधन भी पता है। तो मूलधन दोनों जगह तो मेरे पास क्या है, दोनों जगह मेरे पास मूलधन जो है, सॉरी ये गलती है, मूलधन दोनों जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 41 है, ठीक है। मूलधन दोनों जगह 1 रुपया है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ब्याज इंटू 100, तो ब्याज 1 है इंटू 100 बाई मूलधन इंटू टाइम, यानी 2.5। इतना ही के बराबर जो है, यहाँ भी ब्याज 41 है गुने 100 बटा यहाँ मूलधन और टाइम T2 है, 2.5 है। अगर डिसिमल हटाए तो एक जीरो बढ़ गया, 25 से 40 बार में काट सकते हैं, कट गया। यही टाइम निकालना है क्या, 41 गुने 100 बटा 40, इससे काटेंगे 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, ठीक है। 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 82 और 0.5 करेंगे तो 41 क्या होगा, 102.5 हो जाए, 102.5 कितने वर्ष में, तो 102.5 वर्ष में। सही उत्तर कौन सा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अरुण, बाला और चंदू ने एक साझेदारी की। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बाला उतना ही योगदान देता है जितना अरुण और चंदू मिलाकर देते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 84,000 होता है, तो चंदू को कितना धन प्राप्त होता है, चंदू को कितना धन प्राप्त। देखिएगा कर रहा है क्या, अरुण है, बाला है और चंदू है, अरुण, बाला और चंदू है। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान था, कुल पूंजी अगर 6 माने तो 1/3 दे दीजिए, 2 हो गया। अरुण कुल पूंजी का 1/3 2 दे दिया, जबकि बाला उतना ही योगदान देता है जितना कि अरुण और चंदू। अगर बच गया 4, 4 में से 1 चला गया तो 3, तो कह रहा है बाला उतना ही योगदान देता है जितना कि अरुण और चंदू। तो अगर इसको मान लीजिए 1 दे दे तो 2 1 3 मिला के 3 हो गया, तो 6 यूनिट का मान टोटल 84,000 है, 6 यूनिट का मान 84,000 है। तो यहां से कितना निकाल लेंगे, 14 बार में ये हो जाए, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 14,000, 1 यूनिट का मान 14,000। तो हमको निकालना क्या है, तो चंदू सी यानी कि 14,000 गुने 1 बराबर 14,000 ही होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 10,200 एक वस्तु खरीदी, इसे 10% की हानि पर बेचा। इन रुपयों में उसको एक वस्तु को खरीद और उसे 10% का लाभ बेच दिया, समग्र में उसे क्या मिला। देखिएगा पूरे बिजनेस में उसको क्या मिला है ये आपको बता देना है। एगो पर 10% का लाभ होता है और एगो पर 10% की हानि होती है। 10,200 में खरीदा, एगो को 10% लाभ यानी 110 बटा 100 और एगो को 10% हानि यानी 90 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो से 102 गुने 99, 9900 और 198 को जोड़िएगा 1098 आ जाएगा। कितना आ गया, 1098 आ गया। तो 10,200 माइनस 10,098 घटाइएगा 102 रुपया, ये हानि हुआ ना, ये इतना में खरीदा है और इतना में बेच दिया, ये आपका एसपी निकला है। ये क्या है, एसपी है। तो 10,098 एसपी है, खरीदे थे 10,200 में, बेच दिए 10,098, तो 102 रुपया क्या हुआ, हानि हो गया। 102 रुपया क्या हुआ, हानि हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पूरे बिजनेस में से 102 रुपए की हानि हो गई। 21,000 पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है एक वर्ष के लिए। अर्धवार्षिक है तो जैसे ही अर्धवार्षिक होगा समय क्या हो गया, 2 गुना हो गया, दर क्या हो गया, आधा हो गया। समय 2 गुना और दर आधा हो गया। 4 + 4 माइनस 4 गुने 4 2200, 4 4 8 माइनस 4 चौका 16 यानी 0.16। यही ना अंतर आ रहा है, यही दोनों का अंतर आ रहा है। तो
0.16 का अंतर आ रहा है, तो 0.16 इंटू 21,000 इंटू 21,000 बाई 100, 2 जीरो जीरो और लगा देंगे, 2 से 2 कट गया। 16 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को जब 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 336,000, 336 में एक डिसमल लगा देंगे, 33 रुपया 60 पैसा। कितना का अंतर? 33 रुपया 60 पैसा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 610 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 में बेचने पर होने वाली हानि का 11 गुना, हानि का 11 गुना। अगर मान लीजिए लाभ हानि का 11, यानी हानि 1 हुआ तो लाभ 11 हुआ। 610 में बेचने वस्तु को कुछ लाभ कमाता है, यह लाभ उस वस्तु के 250 में बेचने में होने वाली हानि का 11 गुना के बराबर है। यदि वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 10% लाभ कमाने के लिए आपको वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो सबसे पहले 610 माइनस 250 करेंगे। 610 में से 250 को जैसे ही निकालेगा 360 आ जाएगा। तो यहां से एक 11 और एक 12 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ 30 निकालेंगे तो 11 33 330 लाभ हुआ और यहाँ 30 का हानि हो गया। 30 का हानि हो गया तो 250 में 30 जोड़ दीजिएगा, 250 प्लस 30 कितना हो गया? 280 रुपया में क्रयमूल्य 280 है। अब हमको 10% लाभ है, ये सीपी मेरा निकला है। अब इसी 280 पे हमको 10% का लाभ चाहिए, 110/100, 28 आएंगे, 280 और 28 जोड़ देंगे कितना होगा? 308 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल निकाल देना है जिसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 होता है। 3 अंकों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा? तो प्रथम जो हो जाएगा आपके पास वो 103 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको रिमाइंडर 4 आना चाहिए, वो वाला हमको संख्या चाहिए 3 अंकों का। ठीक है, तो 99 तो डिवाइड होगा 9 से, अब प्लस 4 जोड़ देंगे तो 103 आ जाएगा। तो ये हो गया ना 3 अंकों का। और अंतिम पद आपका क्या है? अंतिम पद आपका 990 डिवाइड होता है प्लस 4 यानी 994 हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ से n, यानी कि पदों टोटल कितना पद है इस दोनों के बीच जो 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 बचता है। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बाई पदों का अंतर, बाई पदों का अंतर हो जाएगा। तो इसमें सब ट्रैक करेंगे कितना आ जाएगा? +1, +1 भी करते हैं लोग, +1 यानी कि 4 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 891 बाई 9 +1, 9 से काटेंगे 9 9 9 9 81, 2 बार में कट गया। 99 प्लस 1 100, टोटल कितने पद आएंगे? टोटल 100 आएंगे, जो क्या होगा 9 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब आइएगा आगे, अब आगे क्या करते हैं? तो ये जो पद निकाले हैं n, तो n/2 इनटू अंतिम प्लस प्रथम। अंतिम कितना है? 994 प्लस प्रथम कितना है? 103। इस दोनों को ऐड कीजिएगा, 50 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 7 9 10, 1097, 1097 को जब 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 5 35 5 45 48 4 5 यानी कि 54,850। 54,850 कौन सा है? तो ऑप्शन जो है ए है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, एक क्रम में व्यवस्थित 31 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 288 मीटर है। कितना मीटर है? 288 मीटर है। यदि पहले 15 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 288 मीटर और अंतिम 15 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई भी 288 है, तो 16वां दूरसंचार टावर की ऊंचाई निकालना है। यानी इसका भी 88, 15 का और अगले 15 का भी, प्रथम 15 और अंतिम 15 दोनों का क्या है? 288 है। तो 15 गुने 288 प्लस 15 गुने 288 बाई 15 प्लस 15। अगर 288 को कॉमन निकाला जाए तो 15 प्लस 15 बाई 30, यानी कि 288 गुने 30/30, 30 से 30 कट गया, क्या बच गया? 288। जो 16वां था उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो 288 मीटर। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, 2 बर्तनों में 23 लीटर और 35 लीटर घोल था। इनमें क्रमशः 11 12 और 22 13 के अनुपात में दूध पानी था।
घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, फिर परिणामी घोल का अनुपात एक एक करने के लिए अंतिम घोल कितना लीटर मिलाया जाना चाहिए। देखिएगा, दो बर्तन, एक बर्तन ए मान लीजिए, एक बर्तन बी मान लीजिए, जिसमें जो है मिल्क है और वाटर है, यहाँ भी मिल्क है और यहाँ भी वाटर है, तो ये 11 है और ये 12, दूसरे में 22 है और 13, 22 13 है, 11 12 है। अब ये कह रहा है क्या कि ये 23 लीटर है, ये 23 है और ये 35 है, तो दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए कितना मिलाना होगा आपको, तो फिर परिणामी घोल का अनुपात एक एक करने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। आपको क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो पहले दोनों का मिल्क जो है एक जगह लिख लीजिए, दोनों का मिल्क क्या करना है, एक जगह लिख लीजिए, ये 22 है, तो ये 11 और 22, एक तीसरा बर्तन लिए जिसमें मिल्क हमने मिलाया, 11 और 22 कितना होगा, 11 प्लस 22, ये हो गया हमारे पास कितना, 3 और 3 33 हो गया, और यहाँ जो वाटर लेंगे वो 12 और 13, 12 प्लस 13, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 25। अब ये 33 है, ये 25 है, तो कितना लीटर और मिलाएंगे, तो 33 में से 25 को निकाल दीजिएगा, तो कितना लीटर चाहिए आपको, 8 लीटर आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, 8 लीटर पानी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर। जैसे ही 8 मिलाएंगे तो दोनों 33 होगा, 33 33 कट जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 47 नंबर आपका क्वेश्चन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 है। इसको देखिएगा, फॉर्मूला पे पहले बैठे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस 1 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा एक्स माइनस 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर में लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बटा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। देखिएगा, एक ही तरह वाला ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या बच गया है, एक्स प्लस 1 बच गया, ये माइनस के कारण ये माइनस में आ गया एक्स और माइनस में आ गया 3, इससे ये कट गया, तो 1 माइनस 3 के बराबर क्या होगा, माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 48 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यू इक्वल टू 270 प्लस वाई क्यू है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू 270, यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। देखिएगा, अगर आप x को अगर 7 मान ले, y को अगर 1 मान ले, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा, बट ये आगे यहाँ पे ये नहीं हो रहा, बट आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आइए हम लोग पूरा आपको पहले समझाएं। ठीक है, अब हमको निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में निकालने के लिए हमको चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इस फॉर्मूला को लेंगे प्लस 3x वाई ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, 270 है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई आपको पता है कितना, 6 है, और एक्स माइनस वाई भी 6 है, तो 6 गुने 6 और 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा, प्लस 3x वाई हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, तो 36 का क्या होगा, 270 माइनस 36 गुने 6 यानी 216 इक्वल टू 6 18x वाई हो जाएगा। यहाँ से जब निकालिएगा तो 54 आ जाएगा, 54 बराबर 18x वाई हो जाएगा। 18 से 3 बार में कट गया, यानी x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, x इंटू वाई का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आइएगा, हमको निकालना क्या है, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे, हमको हमारे पास क्या आ गया, x इंटू वाई इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। तो x प्लस वाई का मान निकाला, तो x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x वाई है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर रखेंगे और x माइनस वाई के स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस और एक्स वाई का मान क्या है, 3 है, तो 4 गुने 3, 12 और 36 क्या हो गया, तो 12 36 आपके पास क्या होगा, 48 हो जाएगा। 48 लिख लिए, यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट चल गया, रूट को तोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 3 48, 16 रूट से टूटेगा तो 4 रूट 3 आ जाएगा, 4 रूट 3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3:4 है यानी 3/4 लिख सकते हैं इसको। 6:7 यानी इंटू 6/7। मिश्रित अनुपात निकालना है 36:x, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो 36 बट्टा x,
देखिएगा 6×3 = 18, 18×36, तो x बराबर क्या होगा 4×7×2, 4×7×2, 7×14 = 56। x का वैल्यू कितना आ गया 56। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो इस पूरे को a मानिए और इस पूरे को b मानिए, ठीक है। ये पूरा आपका a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पूरा आपका a है, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग आएंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, a स्क्वायर a माइनस बी पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, माइनस का ये जो साइन दिए हैं इस माइनस की वजह से माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको कर दीजिएगा, बंद कर दीजिए, यहाँ लिखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिएगा सी स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से निकालिएगा तो 2a स्क्वायर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ भी कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ कटने वाला आपका क्या है, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ ये प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो यहां से जब है 2a स्क्वायर, यहां से कॉमन निकाल लेंगे 2, तो यहां निकल जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसके नीचे भी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे ये कट गया था, 2 जा 4a स्क्वायर आ गया क्या, 4a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने इस वीडियो में पूरा आपको 50 क्वेश्चन दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्त मित्रों से शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।